गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी पुरानी चाय की दुकान थी, जिसे पूरे इलाके में ललन की चाय की दुकान के नाम से जाना जाता था। मिट्टी की बनी दीवारें, ऊपर टीन की छत और सामने कुछ लकड़ी की बेंचें, जहां रोजाना गांव के लोग अपने काम से थोड़ा वक्त निकालकर बैठा करते थे। ये सिर्फ चाय पीने की जगह नहीं थी, बल्कि गांव की खबरों, हंसी मजाक और किस्से कहानियों का अड्डा था, जहां हर शाम ढलते ही अलग ही रौनक लग जाती थी। और आज भी कुछ वैसा ही माहौल था। कुछ ग्रामीण वहां बैठे आपस में बातें कर रहे थे। कोई खेत की चर्चा कर रहा था, कोई घर की परेशानी बता रहा था, तो कोई बस यूं ही हंसी मजाक में लगा हुआ था। अरे भाई, आज तो दिन भर खेत में काम करके हालत खराब हो गई। ऊपर से ये गर्मी ऐसी कि पूछो मत। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज सिर के ऊपर नहीं बल्कि बिल्कुल पास आकर जल रहा हो। और जब काम खत्म करके यहाँ बैठा हूँ तो थोड़ा सुकून मिल रहा है, वरना घर जाकर भी वही चिंता और थकान घेरे रहती है। अरे तुम अकेले नहीं हो भाई, हम सबकी हालत एक जैसी ही है। सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, तब जाकर 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। लेकिन फिर भी जब यहां आकर बैठते हैं ना, तो लगता है कि जिंदगी में अभी भी कुछ हंसी बाकी है, नहीं तो बस काम और चिंता ही रह गई है। सही कहा तुमने। यही एक जगह है जहां आकर थोड़ा मन हल्का हो जाता है, वरना पूरे दिन की भागदौड़ में तो जैसे खुद के लिए समय ही नहीं मिलता। और ललन की चाय का स्वाद भी कुछ अलग ही है, जैसे थकान को ही दूर कर देती हो। तभी दूर से एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई देता है, और चेहरे पर गंभीरता के साथ एक सादगी झलकती है। वो कोई और नहीं बल्कि गांव के रिटायर्ड मास्टर कुबेर बाबू होते हैं, जिन्हें गांव में हर कोई इज्जत की नजर से देखता है। अरे देखो देखो, मास्टर कुबेर बाबू आ रहे हैं। आज तो मजा आ जाएगा। काफी दिनों बाद इधर दिखे हैं, चलो इन्हें भी बुलाते हैं। हाँ बिल्कुल, मास्टर जी के आने से तो माहौल ही बदल जाता है। उनकी बातें सुनने में अलग ही मजा आता है। चलो बुलाते हैं उन्हें। अरे मास्टर जी, आइए आइए, इधर बैठिए हमारे साथ। आज कुछ गपशप हो जाए। आप भी अकेले क्या करेंगे घर पर, यहां बैठकर थोड़ा समय बिताइए। अरे भाई, तुम लोग भी ना जब देखो बुला लेते हो। लेकिन ठीक है, आज सोचा थोड़ा टहल लिया जाए तो यहां तक चला आया। वैसे भी घर में बैठे बैठे मन ऊब जाता है, यहां आकर तुम लोगों के बीच बैठने से थोड़ा अच्छा लगता है। मास्टर कुबेर बाबू धीरे से आकर बेंच पर बैठ जाते हैं। ललन तुरंत उनके लिए चाय बनाकर लाता है और सब लोग फिर से बातचीत में लग जाते हैं। और मास्टर जी, आप कैसे हैं? सेहत ठीक है ना? आजकल आपको कम ही देखा जाता है। हम लोग तो सोच रहे थे कि आप कहीं बाहर चले गए। अरे नहीं नहीं, मैं यहीं हूं। बस अब उम्र हो गई है तो ज्यादा बाहर निकलने का मन नहीं करता। शरीर भी पहले जैसा साथ नहीं देता। लेकिन भगवान की कृपा से सब ठीक ही चल रहा है। बस समय काट रहा हूं जैसे तैसे। ये तो अच्छी बात है मास्टर जी कि आप स्वस्थ हैं, लेकिन सच बताएं तो आपके बिना यहां की महफिल अधूरी लगती है। आपकी बातें और आपके अनुभव सुनने में जो मजा आता है वो किसी और में नहीं। हाँ मास्टर जी, आप तो इतने सालों तक पढ़ाते रहे हैं। आपने जिंदगी में बहुत कुछ देखा और सीखा होगा। हम लोग तो बस यही चाहते हैं कि आप हमें भी कुछ सुनाएं, जिससे हमें भी कुछ सीखने को मिले। कुछ देर तक यूं ही इधर उधर की बातें होती रहती हैं, लेकिन तभी एक ग्रामीण अचानक कुछ सोचकर मास्टर जी की तरफ देखता है। मास्टर जी, एक बात कहें, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप अपने जीवन की कोई कहानी सुनाइए ना। ऐसी कोई बात जो आपने खुद देखी हो या महसूस की हो, जिससे हमें भी कुछ समझने को मिले और समय भी अच्छे से कट जाए। ये सुनते ही मास्टर कुबेर बाबू का चेहरा थोड़ा बदल जाता है, जैसे उन्हें कुछ पुरानी बात याद आ गई हो। उनकी आंखों में हल्की सी झिझक और घबराहट नजर आती है। अरे नहीं भाई, अब क्या कहानी सुनाऊं मैं? जिंदगी तो बस यूं ही बीत गई। इसमें ऐसा क्या खास है जो तुम लोगों को सुनाऊं? और फिर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें याद करना भी आसान नहीं होता। अरे मास्टर जी, ऐसा मत कहिए। हर इंसान की जिंदगी में कुछ न कुछ खास जरूर होता है, और आपकी जिंदगी तो हमसे कहीं ज्यादा अनुभवों से भरी होगी। आप जरूर कुछ ऐसा जानते होंगे जो हम नहीं जानते। मास्टर कुबेर बाबू कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं, जैसे अंदर ही अंदर किसी पुराने यादों से लड़ रहे हों। फिर धीरे से गहरी सांस लेते हैं और आसपास बैठे लोगों की तरफ देखते हैं। ठीक है। रात का समय था। सड़कें लगभग खाली हो चुकी थीं।
कहीं कहीं हल्की पीली लाइट जल रही थी और दूर दूर तक सन्नाटा फैला हुआ था। शहर की भीड़ अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। इसी सन्नाटे के बीच चंपक अपने हाथ में थैला लिए हुए बस गांव की तरफ बढ़ रहा था। आज वह अपने ससुराल जा रहा था क्योंकि आज उसकी शादी की पहली सालगिरह थी। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। पूरे 1 साल बाद मैं फिर से उसी तरह पिंकी के सामने जाऊंगा जैसे शादी के दिन गया था। इस बार मैं उसे कुछ अच्छा सरप्राइज देना चाहता हूँ। ये साड़ी मैंने बहुत सोच समझ कर ली है। उम्मीद है उसे जरूर पसंद आएगी। बस किसी तरह समय पर पहुंच जाऊं तो अच्छा रहेगा। चंपक सड़क के किनारे किनारे चल रहा था। हल्की हवा चल रही थी, लेकिन गर्मी अब भी बनी हुई थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। वो अपनी चाल तेज कर देता है, तभी अचानक उसका मोबाइल फोन बजने लगता है। रात के उस सन्नाटे में फोन की आवाज थोड़ी तेज लगती है। अभी मैं उसी के बारे में सोच रहा था और उसका फोन भी आ गया। जरूर पूछ रही होगी कि मैं कहां तक पहुंचा हूं। उसे हमेशा जल्दी रहती है जानने की कि मैं कहां हूं और कब पहुंचूंगा। चलो बात कर लेता हूं। कहाँ हो आप अभी तक? आपने कहा था कि जल्दी निकल जाओगे, लेकिन अभी तक पहुँचे नहीं। यहाँ सब लोग पूछ रहे हैं कि आप कब तक आएंगे, और मुझे भी चिंता हो रही है क्योंकि रात का समय है और रास्ता भी खाली रहता है। मैं रास्ते में ही हूं, गांव की तरफ जा रहा हूं। थोड़ा काम में फंस गया था, इसलिए निकलने में देर हो गई। लेकिन अब मैं सीधा तुम्हारे पास ही आ रहा हूं। ज्यादा देर नहीं लगेगी, तुम चिंता मत करो। आप हमेशा यही कहते हो कि देर नहीं लगेगी, लेकिन हर बार लेट हो जाते हो। आज का दिन खास है, इसलिए मैं सुबह से ही आपका इंतजार कर रही हूँ। आप जल्दी आ जाओ तो अच्छा रहेगा। मुझे पता है आज का दिन कितना खास है और मैं इसे भूल ही नहीं सकता। रास्ता थोड़ा लंबा है, इसलिए समय लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊं। तुम बस इंतजार करो। ठीक है, लेकिन ध्यान से आना। रात का समय है और रास्ते में ज्यादा लोग भी नहीं मिलते। फोन अपने पास ही रखना और बीच बीच में कॉल करते रहना। तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ध्यान से ही आ रहा हूँ। रास्ता मुझे पता है और मैं संभल कर ही चल रहा हूँ। तुम बस तैयार रहना। दोनों कुछ देर तक बात करते रहते हैं। फिर अचानक पिंकी को कुछ याद आता है। अरे सुनो, एक काम करना। जब तुम यहाँ आ रहे हो तो रास्ते में कल्लू भैया की दुकान पड़ेगी। वहाँ से थोड़ी मछली लेते आना। घर में सब लोग हैं तो सोचा अच्छा खाना बनाया जाए। ठीक है, मैं कल्लू भैया की दुकान से मछली ले लूंगा। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, वरना मैं सीधे ही आ जाता। अब मैं वहां रुककर मछली लेकर ही आगे बढ़ूंगा। ठीक है, जल्दी आना और ज्यादा देर मत करना। मैं इंतजार कर रही हूँ। इतना कहकर फोन कट जाता है। चंपक फोन वापस जेब में रखता है और आगे बढ़ने लगता है। रात अब और गहरी हो चुकी थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हल्की पीली लाइटों के नीचे धूल उड़ रही थी और कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। चंपक धीरे धीरे उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था जहां आगे जाकर कल्लू भैया की दुकान पड़ती थी। कुछ ही देर बाद उसे दूर एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, उसे साफ दिखने लगा कि वो एक छोटी सी दुकान है। दुकान के सामने एक टेबल रखी थी और उसके ऊपर मछलियों से भरी टोकरी रखी हुई थी। आसपास सन्नाटा था, लेकिन दुकान के पास हल्की सी हलचल थी। चंपक धीरे धीरे दुकान के पास पहुंचा। जैसे ही वो पास आया, दुकान के अंदर खड़ा एक आदमी उसकी तरफ देखने लगा। वो था कल्लू भैया। अरे चंपक भैया, आप इतने सालों बाद अचानक हमारे गांव में? मैं तो एक पल के लिए पहचान ही नहीं पाया, लेकिन जैसे ही ध्यान से देखा तो लगा कि ये तो वही चंपक भैया हैं जो पहले यहां आया करते थे। बताइए भैया, कैसे आना हुआ? अरे कल्लू भैया, कैसे हैं आप? सच कहूं तो मैं भी काफी दिनों बाद इस तरफ आया हूं। काम की वजह से शहर में ही फंसा रहता हूं, लेकिन आज एक खास दिन है, इसलिए सोचा कि गांव होकर जाऊं। आप तो बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं।